एक सोल्जर कभी ये नहीं पूछता, कभी ये नहीं सोचता कि देश ने उसके लिए क्या किया। एक सोल्जर हमेशा ये सोचता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। कल शाम को जब दुकान बढ़ाकर मैं घर गया तो मेरा बेटा नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देख रहा था, तो उसका ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मैंने लिखा कि मैं मेरे फॉलोवरों के साथ शेयर करूंगा। एक सोल्जर यह नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया या क्या करेगा। एक सोल्जर यह सोचता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। इसी प्रकार से एक नागरिक को यह सोचना चाहिए कि वो देश के लिए क्या कर सकता है, ना कि ये कि देश उसके लिए क्या करेगा। मांगना, हाथ फैलाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम मेरी नजर में। हाथ फैलाना, मांगना, आस करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से कोई चीज मांगना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम। लेकिन कुछ लोग इसे अधिकार समझते हैं। सरकारी सब्सिडी अधिकार, सरकारी परियोजनाएं अधिकार, सरकारी आरक्षण अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार। देश जोर जोर से चिल्लाने से, जयकारा लगाने से, मेरे देश की धरती मिट्टी उगले उगले सोने हीरे मोती, मेरे देश की धरती। देश तरक्की गाना गाने से, चिल्लाने से तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की करेगा जब वहां का नागरिक यह सोचेगा कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूं। अगर एक नागरिक यह आस लगाएगा कि देश मेरे लिए कुछ करे, तो हम तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था ऊपर से तो नहीं, नीचे से बेशक बन जाएं। आज एक नागरिक का फर्ज बनता है कि वो अपने हौसले से, अपने दिमाग से, अपने आइडिया से कुछ ऐसा करे कि वो मांगने वालों की लाइन में नहीं, देने वालों की लाइन में लगे। देश वही तरक्की करेगा जिसका युवा अपने दम से, अपने हौसले से नए रास्ते बनाएगा, नए मार्ग बनाएगा व्यापार के। अगर हमारा युवा अपने दिमाग से, अपने कौशल से अपने देश का नाम रोशन करेगा, तभी यह देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। मांगना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम। भगवान दुश्मन को भी किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर ना करे, लेकिन कुछ लोग मांगने को अधिकार समझते हैं। सरकारी सब्सिडी हमारी है, सरकारी योजनाएं हमारी है, सरकारी आरक्षण हमारा है। बहुत दुख होता है जब पढ़ता हूं या देखता हूं। मैं ज्यादा नॉलेज नहीं रखता। 8वीं फेल कंपार्टमेंट, नगोरी गेट, हिसार, गुरुद्वारे की 4 नंबर 8x14 की छोटी सी जूतों की दुकान चलाता हूं। आज मुझे 15 साल हो चुके हैं। 2011 में मैंने ये दुकान ओपन करी थी। आज मुझे 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 15वें साल से मैं छोटी सी दुकान चला रहा हूं। उससे पहले उसी दुकान के सामने मैं 14 साल से रेहड़ी लगाता था। लेकिन कभी मांगने की आस मत लगाएं। नागरिक वही, भारतीय नागरिक वही कहलाने के लायक है जो अपने देश के लिए क्या कर सकता है। देश सोने की चिड़िया गाना गाने से नहीं, जयकारे लगाने से नहीं, आपके बुद्धि कौशल और आपके हौसले और आपकी मेहनत से बनेगा। अभी कुछ रोज पहले, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, सच्ची बात बोल रहा हूं, हमारा राशन कार्ड कट गया। जो भी सरकार की नई गाइडलाइन आई, तो उस गाइडलाइन के मुताबिक हमारा राशन कार्ड नहीं बन सकता। मैं सच में कह रहा हूं, मुझे इतनी खुशी हुई कि सरकार की नजर में हम राशन लेने के लायक नहीं हैं। उस परम पिता परमात्मा से और क्या मांगे हम? मांगने वालों
की लाइन में नहीं, देने वाले की लाइन में। आप अपने बुद्धि कौशल से अपने को टैक्स के दायरे में लाएं, अपनी इनकम का टैक्स भारत सरकार को दें, उस दिन मैं आपको बड़ा मानूंगा। ना कि दरिया बिछा के, ना कि सड़कों के ऊपर मजमा लगा के, ना कि रेलवे ट्रैक रोक के। अरे भीख मांगना भी तुम अपना अधिकार समझते हो? मांगने से पहले 1000 बार सोचना कि मैं कमा नहीं सकता, खा नहीं सकता, मेरे हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, या हौसला नहीं है। 84 लाख जूनी को वो अदृश्य शक्ति जिन्हें हम राम के नाम से, हनुमान के नाम से, नानक के नाम से, अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो अदृश्य शक्ति सबका पालन पोषण कर रही है। 7 समंदर पार, हजारों मील ऊपर, हर जगह वह अदृश्य शक्ति उनके भोजन का प्रबंध कर रही है। एक मानव जाति को ही कमाने का सौभाग्य मिला है, और उसमें भी हम हाथ फैलाएं सरकारी योजनाओं के लिए, सरकारी सब्सिडी के लिए और सरकारी आरक्षण के लिए। लानत है, बुज्जल लानत है उस औलाद पे जो अपने हौसले से अपने देश के काम नहीं आ रहा, बल्कि देश की जड़ें खोखली कर रहा है। एक सोल्जर हमेशा यह सोचता है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। एक सोल्जर कभी यह नहीं सोचता कि देश मेरे लिए क्या करेगा। उसी प्रकार से एक भारतीय नागरिक को यह सोचना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, यह नहीं कि देश मेरे लिए क्या करेगा। खुराना के एक कड़वे वचन, अगर मेरी इस बात को किसी को बुरा लगा हो तो हजारों बार लगे। अगर मेरे पे कोई गाइडलाइन के मुताबिक कानून मुकदमा लगता है तो मैं लीगल में उसके लिए तैयार हूं। मैं हमेशा कहता हूं, 4 आने चाहे कम हो, लेकिन बात में दम हो। एक पिता की सबसे बड़ी दौलत अपने बच्चों का हौसला। जिसके अंदर हौसला नहीं है अपना पेट भरने का, जिसके अंदर हौसला नहीं है अपने मेहनत से नए रास्ते बनाने का, उसे कोई अधिकार नहीं है